नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आपको लग रहा होगा कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा होगा उत्तर प्रदेश में, चूंकि अखिलेश यादव ने जमकर के प्रचार किया था महागठबंधन का। लेकिन मैं आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं, स्थिति एकदम उलट है। समाजवादी पार्टी इस नतीजों से जैसे लगता है कि एकदम से जाग गई हो, वो अलर्ट हो गई है, चौकन्नी हो गई है और उसके काडर का मानना है कि ये नतीजे उसके लिए आंख खोलने वाले हैं। 1 साल का टाइम है और अगर ये नतीजे इस तरह से ना आए होते, अगर ये नतीजे किसी और शक्ल में आए होते तो शायद समाजवादी पार्टी को वो जो उनके लिए ज़रूरी था, अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना और लूप होल्स को फिल करना, उनको भरना और नए सिरे से तैयारी शुरू कर देना, वो अपॉर्चुनिटी ना मिल पाती। तो इसलिए आप देखिए, अखिलेश यादव ने जो पहला ट्वीट किया है इस नतीजे को लेकर के, उस पर ध्यान दीजिए। कहानी यहीं से शुरू होती है, कैसे अपनी रणनीति का पूरा सिरा समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के मद्देनजर तय कर लिया है। ये जो नतीजे आए हैं 2025 में बिहार के, यही नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए बाइबिल हैं 2027 की। टेक्स्ट बुक केस है। इस नतीजे को देखते हुए ही पूरी रणनीति प्लान होना शुरू हो गई। आप इस ट्वीट को अखिलेश यादव के मैं पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें आप देखिए। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो हुआ है एसआईआर का जिक्र किया है। उनका ये जो खेल हुआ है बिहार में एसआईआर का, ये हम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी में नहीं होने देंगे। एसआईआर, अब ये एसआईआर क्या कहने चाह रहे हैं अखिलेश यादव, ये उन्होंने और क्लियर किया है नीचे आकर के। आप ध्यान से देखेंगे इस ट्वीट को तो समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव के जहन में क्या है और समाजवादी पार्टी अगले 1 साल तक एजेंडे पर क्या है। उसके सिचुएशन एकदम से पलटी है। अखिलेश आगे लिखते हैं कि चुनावी साजिश का भंडाफोड़ है, सीसीटीवी की तरह ही पीपीटीवी, पीडीए प्रहरी। सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी और पीडीए प्रहरी, यानी कि पूरा फोकस आ गया है कि पीडीए समाज से प्रहरियों को, यानी कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा जो वोटर लिस्ट पर बहुत ही चौकन्नी निगाह रखेंगे, एसआईआर में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे। आप सोचिए, एक और जहां एक नैरेटिव ये था कि एसआईआर से तो ये पार्टियां अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना नहीं चाहती हैं। आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में जब आपत्ति मांगी गई कि भाई एसआईआर हो गया है, आप आपत्ति दीजिए, जिसको आपत्ति हो, तो आपत्तियां ही नहीं मिली। इस कदर पार्टियां एसआईआर की प्रोसेस से अलूफ थी, यानी कि कटी हुई थी। अखिलेश यादव ने इसको भी समझा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक के तौर पर, और उन्होंने क्लियर कहा है कि वोट कटने ना पाए, हर मतदाता का नाम सूची में जुड़वाएं कार्यकर्ता, एसआईआर की पूरी जानकारी दें, वोट कटने ना दें। एकदम क्लियर है। उलट जो बिहार में सिचुएशन थी उससे एकदम उलट अखिलेश यादव प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जुटो, एसआईआर में जम करके जुटो, युद्ध लेवल पर जुटो, पीडीए प्रहरी। और ये पीडीए प्रहरी, हमारी जानकारी है कि बूथ लेवल पर तैयारियां चल रही हैं कि हर बूथ पर ये फिक्स कर दिया जाए कि कौन कौन कार्यकर्ता प्रमुख भूमिका में होंगे, क्योंकि एसआईआर अब एकदम दस्तक दे रही है, नजदीक आ गई है। और इसमें ये युद्ध स्तर पर होगा कि एक भी नाम न कटने पाया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2025 के मद्देनजर 2027 का बहुत बड़ा सबक हो गया है अखिलेश यादव के लिए। और समाजवादी पार्टी का ये मानना है, उससे जुड़े नेताओं का मानना है कि ये तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि छुपा हुआ वरदान है ये जो हुआ है बिहार में। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव सहयोगियों के मामले में अब उनको बिहार से क्या सीखना है। ये सब मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं समाजवादी पार्टी के अंदर जो हलचल है उसके मद्देनजर बता रहा हूं। जिस तरह से महागठबंधन की स्थिति हुई है बिहार में, जिस तरह से आपस में फ्रेंडली फाइट, 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी महागठबंधन में, इतना कुछ पहले से तय होने के बाद कि साथ लड़ना है, वो सीटें फाइनल नहीं कर पाए। और आपको मैं बताऊं उन 11 ही सीटों पर महागठबंधन हार गया है, साफ हो गया है। कहीं आरजेडी कांग्रेस लड़ रही थी, कहीं कांग्रेस और सीपीआई लड़ रही थी, ये पूरी लड़ाई चल रही थी। और सिर्फ 11 सीटें नहीं हारी, ये मैसेज बहुत ही दूर तक गया आपस में लड़ने का। और वजह क्या रही है? वजह रही है कि कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसका तालमेल ही नहीं हो पाया। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस को जरा एक्नॉलेज स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए कांग्रेस का, कि कांग्रेस का क्या है रवैया, किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है
और क्या कांग्रेस, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने अपने राज्य की बड़ी, क्या कांग्रेस उनको फायदा पहुंचा रही है या उनका फायदा लेकर के और उनकी कीमत पर ग्रो करने की कोशिश कर रही है? अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज आ चुका है। अब आप देखिए, इसका मैं वो बताता हूं, आपको आंकड़ा बताता हूं। शुरू करते हैं 2017 से। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये बात भी सामने आई कि नेताजी मुलायम सिंह यादव वो इसके खिलाफ थे, लेकिन वोट बंटवारा ना होने पाए। इसके मद्देनजर अखिलेश यादव ने इस आगे बढ़ चढ़ करके न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि कांग्रेस को 403 में से 105 सीटें दी। 105 सीटें कांग्रेस को दी और खुद 298 पर अखिलेश यादव और उनके पूरा जो अखिलेश यादव का अलायंस था 298 वो लड़े। अब यहां पर कांग्रेस 105 में जीती 7 सीटें, ये रिकॉर्ड रहा। 105 में 7 सीटें हुई। बिहार याद आ गया, पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार तो वो डबल डिजिट में नहीं आ पाई, सिंगल डिजिट में ही मामला ओवर हो गया। तो सवाल ये कि कांग्रेस से फायदा क्या हो रहा है और कांग्रेस को किस हद तक एकोमोडेट करना है, ये भी एक बड़ा सवाल आ गया है। अब यहां पर फिर 2019 आता है जब समाजवादी पार्टी का बीएसपी से गठबंधन हुआ। यहां भी जो फायदा हुआ वो बीएसपी को हुआ, 10 सीटें, सपा को 5 सीटें। यानी कि वोट ट्रांसफर के पैटर्न में बीएसपी के वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुए, ये सपा का मानना है। अब आते हैं 2024 पर। 2024 का लोकसभा चुनाव का सिचुएशन देखिए। यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फिर से पैक्ट होता है। कुल 80 सीटों में से 63 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस और 17 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। कांग्रेस 17 में से 6 जीतती है, समाजवादी पार्टी 63 में से 37 जीतती है। टोटल 43 सीट्स आती हैं। अब यहां पर ये जो कांग्रेस मानती है 17 सीटों पर, ये काफी खींचतान के बाद मानती है। वो 21 सीटें मान रही होती है, आखिरी समय तक नेगोशिएशन चलता है, प्रियंका गांधी इंटरवीन करती हैं, कुछ सीटों का एक्सचेंज होता है और फाइनली वो 17 सीटों पर आकर के टिकती है, जिसमें से 6 जीतती है। सवाल ये है कि इसके बाद क्या अखिलेश यादव इसके आगे भी कांग्रेस से अलायंस करना चाहेंगे? क्या अगर अलायंस करेंगे भी कांग्रेस से तो ये क्या बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड कांग्रेस यहां भी करेगी, या ये मानेगी कि हम नेशनल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हम बड़े भाई हैं और समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है तो वो छोटी है? जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी न सिर्फ मेन अपोजिशन पार्टी बल्कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2017 से 2022 के बीच में 3 गुनी के करीब सीटों की बढ़ोतरी हुई है। 111 सीटें टिकी हैं, कहाँ 50 से कम थी और कहाँ 111, करीब इस लेवल की ग्रोथ मिली है। और अभी लोकसभा चुनाव में तो 37 सीटें लेकर के देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि SIR, दूसरा कांग्रेस के साथ पैक्ट, और तीसरा जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो है मुद्दा। अखिलेश यादव क्या यहां इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या वही कांग्रेस का मुद्दा ही ड्राइव करेगा जो बिहार में राहुल गांधी ने कोशिश की, वोट चोरी का मुद्दा। लगातार तेजस्वी यादव मुद्दे चुनाव को बेरोजगारी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी हर घर से सरकारी नौकरी के वादा जैसी बात उन्होंने कर दी थी, वो उस पर ला रहे थे। और आप ध्यान दीजिए, तेजस्वी यादव ने वोट चोरी को कहीं मुद्दा बनाया नहीं, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी से लेकर के अंबानी की शादी तक चले गए कि अंबानी की शादी में क्या हो रहा है, वहां कौन कौन जा रहा है। जबकि अंबानी की शादी में तेजस्वी यादव भी गए थे सपरिवार और अखिलेश यादव भी गए थे। तो पूरा मुद्दा ही डाइल्यूट कर दिया तेजस्वी यादव का। क्या अखिलेश यादव यहां पर ये होने देंगे? समाजवादी पार्टी का मुद्दा 2027 को ड्राइव करेगा या कांग्रेस अपना मुद्दा लेकर के आ जाएगी और समाजवादी पार्टी के मुद्दे के ऊपर उसको रख करके चुनाव की शक्ल बदल देगी? ये भी एक बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव के लिए। इस पर भी चिंतन शुरू हो गया। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं कि 2025 के बिहार के नतीजे हैं उसने 2027 की शक्ल समाजवादी पार्टी के लिए एकदम क्लियर कर दी है। जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन एकदम दूर है, रणनीति नए सिरे से रेडी हो रही है और 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए 2025 के सबक के मद्देनजर बेहद ही ज्यादा फोकस्ड और बेहद ही ज्यादा दिलचस्प भी हो गया है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।